क्रमवाचक दृष्टिकोण। कौन सा? क्रमवाचक दृष्टिकोण। अब ये क्या होता है देखो, पहला वाला था गणनावाचक की उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो गणनावाचक दृष्टिकोण समझने में सरल है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष क्या है? उपयोगिता को संख्या में मापना मुश्किल है। देखो, जो आपने सीखा था पहले पिछले वीडियो में, वो था गणनावाचक दृष्टिकोण। कौन सा था? इन लोगों ने कहा था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। किसमें मापा जा सकता है? यूटिल्स में, संख्याओं में। मापने की इकाई को नाम दिया यूटिल्स। इंग्लिश में भी यूटिल्स है, हिंदी में भी यूटिल्स ही है, ठीक है। अब ये क्रमवाचक वाले क्या कहते हैं, सुनो ढंग से। क्रमवाचक वाले कहते हैं कि एक मानसिक विचार है। क्या है? या नहीं? तुम क्या कहते हो? है? अरे चपाती खाते हो तो यहां लिखा हुआ आता है क्या 10 की उपयोगिता मिली? नहीं आता है। उपयोगिता एक मानसिक विचार है। 3 व्यक्ति मूवी देखने गए, ये तीनों, 1 2 3। मैंने इससे पूछा मूवी कैसी थी, तो ये कहती सर बहुत अच्छी थी, आप भी जाना। ये कहती ठीक थी सर, टाइम हो तो चल जाना। और ये कहती सर टाइम खराब मत करना, मैं इन दोनों के चक्कर में बैठी रही वहां। अलग अलग विचार है ना, माप कैसे सकते हैं? उपयोगिता को मापना मुश्किल है। वैसे ये विचार गणनावाचक निकालना सरल है वैसे, लेकिन मापना बहुत मुश्किल है संख्या में। तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्रम दे सकते हैं। जो ज्यादा उपयोगी है उसको पहले खरीदते हैं, क्रम देते हैं, तो क्रमवाचक दृष्टिकोण कहलाता है। समझ गए? आप लिखेंगे कि उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण सरल है, समझने योग्य है, लेकिन सबसे बड़ा दोष क्या है कि उपयोगिता का संख्या में मापना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं? क्रम दे सकते हैं। तो उसको क्या कह देंगे? क्रमवाचक दृष्टिकोण कहेंगे। समझ गए? अब इसमें क्या करते हैं? हमें 2 वस्तुओं पर विचार करते हैं कि x की कितनी खरीदें और y की कितनी खरीदें। तो आपके चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, x का y में प्रतिस्थापन करते हैं। जैसे x कम खरीदेंगे तो y ज्यादा, और y ज्यादा खरीदेंगे तो x कम खरीदेंगे तो y ज्यादा, और x ज्यादा खरीदेंगे तो y कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास मनी तो लिमिटेड मात्रा में होता है ना, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है कि तटस्थता वक्र, क्या देखना है? तटस्थता वक्र, या इसको हम कहते हैं उदासीन वक्र। तो देखो क्वेश्चन क्या आएगा? उदासीन वक्र या अनअधिमान वक्र या तटस्थता वक्र को समझाइए। नाम देखो, उदासीन, जानते हो उदासीन? कंफ्यूजन। अनअधिमान मतलब कोई अधिमान नहीं देना, बराबर समान महत्व, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे एक ऐसा वक्र, क्या लिखोगे? एक ऐसा वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या मिलती है? समान संतुष्टि मिलती है। उसे उदासीन, अनअधिमान या तटस्थता वक्र कहते हैं। समझ गए क्या? एक ऐसा वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि मिलती है। एक ऐसा वक्र जिसके समान संतुष्टि मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? उदासीन या अनअधिमान, मतलब किसी को अधिक मान नहीं देना, बराबर महत्व देना, या तटस्थ
तटस्थता वक्र कहते हैं। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं वो देखें। हटा दूं, इसमें यूं मान लो कि आपके पास इधर x की वस्तुएं हैं, इधर y वस्तुएं हैं। तो आपके पास x है 10, y है 0। ठीक है, अब आपको y की एक वस्तु चाहिए, ये ज्यादा मात्रा में है, हम ज्यादा सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो y की एक चाहिए, इसके लिए हमने x की 3 देने को तैयार है। x की 3 देते हैं, कारण जो वस्तु हमारे पास ज्यादा मात्रा में होती है उसकी उपयोगिता हमें कम मिलती है, और जो वस्तु कम होती है उसकी उपयोगिता, ये एक मानसिक सोच व्यवहार भी है कि एक वस्तु जो ज्यादा पड़ी रहती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो नहीं होती उसको हम पाने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर x की मेरे पास 10 वस्तुएं हैं, y की मेरे पास 0 है। अब मैं प्रतिस्थापित कर रहा हूं, मैं किसी से y की 1 लेता हूं, इसके बदले में x की कितनी दे देता हूं, 3, तो x कितनी रहेगी, 7। अब पहले की तुलना में x कम हो गई, तो थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई। पहले y 0 थी, y अब क्या हो गई, 1 हो गई, हल्की सी y भी बढ़ गई मेरे पास। अब y की एक और लेने के लिए कितनी सेक्रीफाइस करूंगा, 2 ही सेक्रीफाइस करूंगा। तो यहां पर 5, ये 2। अब y की एक और लेने के लिए कितनी सेक्रीफाइस करूंगा, 1 सेक्रीफाइस करूंगा, तो ये 3 और ये 4। इस तरह से मतलब 2 वस्तुओं का कॉम्बिनेशन। आगे समझ में। यहां देखो, इसमें मेरे पास x की 10 है, y की 0 है। इसमें x की कम है तो y थोड़ी बढ़ गई, इसमें x और कम हुई तो y और बढ़ गई, इसमें x और कम हुई तो y थोड़ी और बढ़ गई। तो इससे जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है उतनी मुझे इससे मिल रही है। या x ज्यादा है y नहीं है, या x कम हो गई तो y बढ़ गई मेरे पास। तो एक ऐसा वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि मिलती है, एक ऐसा वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोगता उदासीन हो जाता है, उपभोगता अनधिमान हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र कहते हैं। इसका अगर आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करोगे तो देखो, ये 1 2 3 4, मतलब ये 1 2 3 4 वाली मैंने इधर रख दी, इसको मैं y x यूं कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, या तुम कहो तो मैं इसको x को पहले लिख दूं। एक बार टेबल वापस बताता हूं, देखो या x y, ये 0 10, ये 1 लेने के लिए 3 दे दी, फिर एक और लेने के लिए 2 दे दी, तो 2 कम करूंगा इधर, या तो 1 बढ़ाऊंगा या 2 कम करूंगा, या 1 और बढ़ा रहा हूं या 1 कम करूंगा। समझ गए। तो यहां 3 1 2 1 1 1, ये कहलाती है सीमांत प्रतिस्थापन दर। क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन दर, सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है। अब यहां 1 2 3 4, इधर आपके 2 4 6 8 और 10, फिर 12। तो यहां पर 1 0 10 है पहले तो 1 के साथ 7 है, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4, एक तरह से यूं आ रहा है। इसको IC कर्व बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व, तो शॉर्ट में IC लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया, एक ऐसा वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि मिलती है। उपभोक्ता क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं,
अन अधिमान, अन अधिमान मतलब अधिक मान नहीं देना, सबको बराबर मान देना। संधि विच्छेद कर लो ना, ये अन अधिमान, अन इंग्लिश का मान लो, अधिक मान मतलब ज्यादा मान नहीं देना, सबको बराबर मान देना, उसे हम अन अधिमान, तटस्थता या उदासीन वक्र कहते हैं। इसका शेप होता है, ये होता है उत्तल। क्या होता है? उत्तल होता है। अब आता है कि इसका शेप उत्तल क्यों होता है, तो आप लिखना सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती रहती है, इसलिए। क्या होता है? सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या करती जाती है? घटती जाती है, गिरती जाती है, इसलिए इसका शेप जो होता है, आकार जो होता है वो उत्तल होता है। समझ गए क्या? हटा दूं? एक बार इसको जूम कर लो चाहे। एक क्वेश्चन आ सकता है, अधिमान का अर्थ बताइए। एकदिष्ट अधिमान किसे कहते हैं? एकदिष्ट अधिमान किसे कहते हैं? देखो, ये आता है तुम्हें, आता है ना? एकदिष्ट का मतलब होता है एक दृष्टि से देखते ही उठा लेना। जैसे देखो, ये तीन, आप मंदिर जा रहे हैं, तीन टोकरियां रखी हुई है, इसमें दो तरह के फ्लावर्स है। गुलाब के इसमें 20 फ्लावर है और हजारे के भी 20 है, ठीक है? इसमें गुलाब के 20 है और हजारे के 15 है। हजारा जानते हो? इसमें गुलाब 15 और हजारा 20। देखते ही कौन सी उठाओगे तुम? ये उठाओगे तुम। हम ये मान रहे तीनों सेम प्राइस में है, तो हम जाते क्या करेंगे? अगर ये चार, इसके चार आगे खड़े हैं तो ये भागकर कोशिश करेगी वो वाली ले लें, और अगर वो कोई हमसे पहले ले चुका, अब ये लें चाहे ये लें, ये अनधिमान है, लेकिन ये क्या है? ये एकदिष्ट अधिमान है। देखते ही, एक दृष्टि, एक दिष्ट, देखते ही जिस पे हाथ चल जाए, तो बंडल का ऐसा सेट जिसमें एक्स और वाई दोनों वस्तुएं अधिक मात्रा में हो, ऐसा बंडल जिसमें एक्स और वाई दोनों वस्तुएं अधिक मात्रा में हो, एक्स अधिक और वाई कम नहीं हो, और वाई अधिक और एक्स कम नहीं है, मतलब दोनों ही मात्रा प्रॉपर मात्रा में है। एक ऐसा, क्या लिखोगे इसमें? देखो, एक ऐसा बंडल या सेट, बंडल तो जानते हो ना, दो वस्तुओं का सेट, बीड़ी का नहीं, हाँ बंडल जानते हैं, रोज घर पे पड़ा रहता है। दो वस्तुओं के सेट को बंडल कहते हैं यहां पर, है ना? एक ऐसा बंडल जिसमें एक्स व वाई दोनों वस्तुएं नहीं, अधिक मात्रा में समान, तो 20-20 मैंने गलती से लिख दिया, मैं यूं भी लिख सकता हूं, इसमें x की 20, y की 18, दूसरे सेट में x 20, y 14, तीसरे में x 14, y 20। दोनों बराबर परिभाषा नहीं बनेगी, मतलब दोनों अधिक मात्रा में, दूसरों की तुलना में दोनों ज्यादा है। x अधिक है, y कम नहीं है, y अधिक है, x कम नहीं है, जो देखते ही पसंद आ जाए एक दृष्टि से, जिसे हम अधिक मान दे देते हैं, ठीक है? तो एक ऐसा बंडल जिसमें x व y दोनों वस्तुएं अधिक मात्रा में हो, अर्थात x अधिक है, y भी कम नहीं है, y भी y अधिक है, x भी कम नहीं है, उसे कहते हैं एक दिष्ट अधिमान। ये आ सकता है आपके, समझ गए?
ठीक है, जैसे करके ये 20 18 कर देना, इसको 20 14 14 20। देखो ये इसमें y कम है, x ज्यादा है, y कम है, इसमें y ज्यादा है तो इसमें x भी ज्यादा है, y भी कम नहीं है, कम नहीं है। मतलब 20 और 18 में कोई ज्यादा फर्क थोड़ी है। 20 20 लिखने तो फिर परिभाषा बिगड़ जाती है कि दोनों बराबर मात्रा में, उसे हम एक दिष्ट अधिमान कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये होता है एक दिष्ट अधिमान।